नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा और आज एक बेहद बड़ी खुशखबरी लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं। जिन लोगों ने 2022-23 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सहायक कुल सचिव परीक्षा का तैयारी की थी, वही दोबारा से आई है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2025 की इस वैकेंसी में कितने पद हैं, क्या एग्जाम पैटर्न सिलेबस होने वाला है, कब इसका एग्जाम होगा, फॉर्म भरने की डेट क्या है, इन सभी बातों के जवाब देने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। और इस एग्जाम को लेकर भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि क्या इस एग्जाम में और बेहतर किया जा सकता है। तो जो लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटियों में ऐसा कुल सचिव के रूप में, सहायक कुल सचिव के रूप में और धीरे-धीरे अपने पदों उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ-साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसी वैकेंसियाँ उन सभी व्यक्तियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नोटिफ़िकेशन आउट को लेकर कि एमपीपीएससी ने जब कल देर रात नोटिफ़िकेशन आउट किया तो कौन-कौन सी बातें इस नोटिफ़िकेशन में रखी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल रात, यानी कि आपको पता है कल तो ढेर सारे नोटिफ़िकेशन आए हैं, तो उन्हीं नोटिफ़िकेशन में एक नोटिफ़िकेशन आया है जो कि सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए आया हुआ है। यानी कि भर्ती का नाम है सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो काम होते हैं वो यूनिवर्सिटियों में होते हैं, जो कि उनके प्रशासकीय कार्यों को करने का काम किया जाता है। अब ये जो इसके पहले कब आई थी, तो ये 2022 25 जुलाई 2022 के लगभग ये वैकेंसी आई थी और 23-24 आते-आते तक कंप्लीट हुई है वैकेंसी। तो एग्ज़ाम डेट क्या है, 17/5 यानी कि 17 मई जो है, ठीक है? 17 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? फॉर्म भरने की क्या डेट है, अभी हम उस पे सारी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सरकार का जो है उसके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। क्या-क्या इसकी खासियत है देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि सर वैकेंसी तो आई है, पोस्ट क्या है? लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी तो इस वैकेंसी में मात्र 13 पोस्ट आई थी। इस बार इसमें 12 पोस्ट आई हैं। पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो लगभग इसमें 13 पोस्ट जो थी वो आई हुई थी। इस बार इसमें 12 पोस्ट आई हैं, ठीक है? इन 12 पोस्ट में 4 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 पोस्ट जो हैं वो एससी कैटेगरी के लिए है, 2 पोस्ट जो हैं वो एसटी के लिए है और ओबीसी के लिए 3 है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ठीक है? और अगर इन्हीं पोस्ट की हम बात करें तो इन 4 में से 1 जो है वो फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में पोस्ट नहीं है, ठीक है? और हैंडीकैप्ड वर्ग के लिए इसमें से कोई भी पोस्ट नहीं आई है इस बार। यानी कि 4 जनरल की, 2 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्ट है। कुल मिलाकर 12 पोस्ट हैं। लेकिन अगर 87% भाग की बात करें, तो 87% भाग में ये 11 पोस्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो ओबीसी है उसमें से 1 पोस्ट जो है वो 13% कैटेगरी में रखी गई है, जो कि किसी समय जाकर किसी को मिलेगी। तो भैया पिछली बार 13 पोस्ट आई थी, इस बार मात्र 12 पोस्ट आई हैं, लेकिन ये 12 पोस्ट भी बड़ी कमाल की पोस्ट है क्योंकि ये अपने आप में ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो शहरी क्षेत्र में है ना? और उन्हीं शहरी क्षेत्र में आपकी नौकरी पूरे टाइम पर निकल जाती है और आप सहायक कुल सचिव से कुल सचिव और फिर कुलाधिपति तक भी आप पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो अब इस पोस्ट के बारे में थोड़ी-सी जानकारी कि क्या होने वाली है, किस कैटेगरी की पोस्ट है ये, ठीक है? अगर हम देखें तो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड क्लास पोस्ट है ये, है ना? सेकंड क्लास में आती है ये पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ठीक है? पद की स्थिति अस्थायी लिखा रहता है लेकिन रेगुलर ही पोस्ट होती है वो, ठीक है? पिछली बार भी जब आया था तो बहुत सारे लोगों के मन में था कि अस्थायी, स्थायी क्या परमानेंट है, तो इस पद को रेगुलर पोस्ट जो है मान लिया गया है और लिखा अस्थायी आता है लेकिन रेगुलर पोस्ट है ना? कन्फर्म है, कभी नहीं हटाते इसमें से, ठीक है? 56,100 से लेके 1,77,500 इसका वेतनमान है। सेकंड क्लास ऑफिसर में 5400 कैटेगरी से बढ़ता जाता है, ठीक है? विश्वविद्यालय से संबंधित सभी प्रशासनिक काम जो कि मार्कशीट पर साइन होना या उसके और प्रशासकीय काम जो भी मीटिंग्स होती हैं, उन सभी के काम इसको करने होते हैं। अब योग्यता क्या है? सबसे बड़ा निर्धारण कौन भर सकता है? अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ में जिसने स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि ली है, यानी कि 55% अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने मास्टर किया है, आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपने मास्टर किया है
तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना? वो किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय हो, अगर आपने मास्टर किया है, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, तो पीजी करने वाला हर कैंडिडेट जो है वो इस वैकेंसी के लिए जो है फॉर्म भर सकता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में पीजी के बाद आपको नेट सेट या पीएचडी करना होता है, लेकिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने के लिए केवल पीजी ही जो है वो एलिजिबिलिटी है इसकी। ठीक है? लास्ट टाइम भी यही थी, इस बार भी यही है। बाकी रोजगार कार्यालय में पंजीयन और बाकी सारी अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अन्य राज्यों के बच्चे हैं और मध्य प्रदेश के अलावा भी, वो भी भर सकते हैं। और उन्हें कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया, यानी कि रोजगार कार्यालय का जो उनका पंजीयन नहीं बनता है, तो यहाँ हाई कोर्ट ने उनको छूट दे रखी है, ठीक है? बाकी शासकीय कर्मचारी हैं, तो उन्हें नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर करनी होगी। अगर हम देखें कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एमपीपीएससी का क्या रुझान है, तो देखिए, ऑनलाइन जो आवेदन है, वो कब से शुरू होंगे? तो वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएँगे। इसके एप्लीकेशन कब भरे जाएँगे भैया? 6 फरवरी से इसके जो एग्ज़ाम है, उसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएँगे। कब तक भरे जाएँगे? अंतिम तिथि क्या है? तो 5/3/2026। अब इसमें एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि 5 मार्च 2026 ये वो डेट है जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, तमाम तरह के जो एफिडेविट्स लगते हैं, ईडब्ल्यूएस 5 मार्च 2026 लास्ट डेट होगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। इस डेट के पहले आपके सारे डिग्री, डिप्लोमे सब आपके पास होने चाहिए। ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम की डेट जो है वो उन्होंने दे रखी है, ठीक है? परीक्षा तिथि जो है वो 17 मई है, 17/5/2026। तो याद रखें आप जैसे ही आप एमपीपीएससी देने वाले हैं और उससे फ्री होते हैं, तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय भी मिल सकता है आप लगातार इसकी तैयारी करने के लिए। परीक्षा की तिथि 17 मई है। अगर आप फीस ₹3000 के साथ जमा करते हो, तो आप 12 मार्च तक भी भर सकते हो और अगर आप 25,000 फीस के साथ ऑनलाइन भर सकते हो, तो 22 अप्रैल तक भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये थोड़ा-सा पीएससी ने हर एग्ज़ाम में कर दिया है कि अगर आप नहीं भर पाए हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप तत्काल सेवा उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम की जो भी एलिजिबिलिटी है, वो 5 मार्च 2026 उन्होंने नोटिफ़िकेशन में आगे लिखा हुआ है विधिवत तरीके से, कि आपकी संपूर्ण अर्हताएँ जो हैं, वो 5 मार्च 2026 के पहले की होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया भैया एग्ज़ाम की डेट को लेकर डिस्कशन कि 17 मई को है, कब-कब फॉर्म भरे जाएँगे, फॉर्म भराए जाएँगे 6 फरवरी से, 5 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? सुधार-वुधार करने हैं तो 7 मार्च तक भी आप उसमें कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर चर्चा कर ली जाए, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न वही होने वाला है जो 2022 में था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, परिवर्तन जो है वो पहले पेपर में चेंजेस है, यानी कि जो पहले पेपर का सिलेबस था पहले, वो चेंज हो गया है। 2024 से होने वाली सभी परीक्षाओं में एमपीजीके के पार्ट 1 का जो सिलेबस है, वो नए तरीके की नई डिज़ाइन से हो गया है, जो कि कॉमन हो गया है हर एग्ज़ाम में, ठीक है? पार्ट बी यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर है वो क्या है? तो इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि विश्वविद्यालयी शिक्षा और प्रशासन से संबंधित 10 यूनिट का सिलेबस होता है। मैं अभी आपको 10 यूनिट के सिलेबस के बारे में भी आपको बता दूँगा। तो ये 10 यूनिट का सिलेबस है, ठीक है? तो परीक्षा पैटर्न वही होगा कि 50 क्वेश्चन जो है पेपर 1 से आने वाले हैं, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही है कि जो 100 क्वेश्चन है, वो 3 नंबर के आने वाले हैं, तो 300 नंबर का ये पेपर, 150 नंबर का ये, यानी कि हो जाते हैं आपके 450 नंबर, ठीक है? और 50 नंबर इंटरव्यू के। तो 50 नंबर इंटरव्यू के यानी कि 500 नंबर का टोटल पैटर्न होता है। अच्छा, इसमें माइनस मार्किंग है, अब तो एमपीपीएससी ने हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग को जो है कर दिया है माइनस मार्किंग को 1/3। तो वही है तो इस प्रश्न पत्र में जो ये भैया नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है? माइनस मार्किंग रखी गई है और माइनस मार्किंग 1/3 ही रखी गई है, मतलब 1/3 नंबर काटे जाएँगे, सही है तो 3, गलत है तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके एग्ज़ाम के सिलेबस को डिकोड करते हुए मेरा एक और वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, जहाँ पर आप जाकर पार्ट बी के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, जो कि मैंने बना के दिया है, ठीक है? उसके लिए अलग से वीडियो। अब भोपाल एकेडमी क्या कर रही है आपके लिए? भोपाल एकेडमी ने लास्ट टाइम 2022 में भी सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बैच को शुरू किया था और उस बैच की परिणति ये थी कि रैंक 2 और रैंक 10 भोपाल एकेडमी के स्टूडेंट थे और काफ़ी 3 से 4 बच्चे जो थे, वो कैटेगरी के कारण एक-एक वेटिंग से बने रहे उसमें। तो हम लोगों ने अच्छी मेहनत की थी और अब 2022 से लेके 26 तक का दौर 25-26 का दौर आ गया है, आज 2026 है। नया साल है, नई उमंग है, नई ऊर्जा है, उसके साथ नया कंटेंट है ना? नई अपडेशन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर,
ठीक है? बहुत कुछ बदल गया है इन 2-3 सालों में, तो सिलेबस के पार्ट में भी बहुत कुछ बदल गया है, एनईपी बहुत एग्ज़ीक्यूट हो गई है, तो उसके बहुत स्ट्रक्चर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट हो गई है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें खत्म कर दिया गया है और बहुत सारों को मर्ज किया गया। तो ये सारे समस्त जो सिलेबस का पार्ट है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से विथ नोट्स आपको पीपीटी, पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी में अवेलेबल कराएँगे और इसके लिए बैच की जो बात है, भोपाल अकेडमी नया बैच लेकर आ रही है 12 जनवरी से, ठीक है? इस बैच की शुरुआत होगी 12 जनवरी से, ठीक है? 12 जनवरी सोमवार के दिन से ये बैच स्टार्ट होगा, ठीक है? 12 जनवरी 2026, ठीक है? युवा दिवस के दिन से ये बैच स्टार्ट होने वाला है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का और पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि इसका जो कॉम्बो ऑफर है, ठीक है? वो 8,500 फीस के साथ है। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पूरी क्लासेस, पूरे नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अर्ली बर्ड स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए अभी फीस इसकी ₹5,000 रखी गई है। यानी कि आप आने वाले दिनों में, ठीक है, 100 स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 5,000 फीस जो है वो रखी गई है। तो आप अब इसको डाउनलोड कैसे कर सकें? अगर आप पार्ट ए, पार्ट बी में से भी अगर कोई अलग-अलग लेना चाहते हैं तो इसकी सुविधा भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन और इस बैच की लिंक डली हुई है, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। है ना? अगर आप पेपर 1 ही लेना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमपीजीके वाला, तो उसके लिए भी कोर्स है और ये अर्ली बर्ड अभी इसमें 3000 फीस रखी थी लेकिन हमने इसको 2500 कर दिया है 2500। क्या करना होगा? जो लोग नए हैं उनके लिए क्या करना होगा? तो नए भैया सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, भोपाल एकेडमी एग्ज़ाम प्रेप डालिए, वहाँ पर आपको इस लोगो वाला जो एप्लीकेशन है वो दिख जाएगा। आप इंस्टॉल कीजिए, आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस से इंस्टॉल करके रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने वाले के बाद आपको इस तरह का पूरा होम पेज मिलेगा। इस होम पेज पर आप एमपीपीएससी पर क्लिक कीजिए। एमपीपीएससी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया फ़ोल्डर खुलेगा जहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही, है ना? जहाँ पर आप जाएँगे और सबसे ऊपर आपको उसमें, ठीक है, असिस्टेंट सॉरी रजिस्ट्रार जो बैच है वो आपको दिख जाएगा। जहाँ पर बढ़िया आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही नाम डला हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सहायक कुल सचिव। तो 8,500 की फीस में अभी 41% का डिस्काउंट लगा हुआ है न्यू ईयर में और ये फीस आपको ₹5,000 में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो सच में अगर आप करना बनना चाहते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है एप्लीकेशन की, ठीक है? सिलेबस के डिकोडिंग को लेकर कुछ जो डेमो क्लासेस हैं उनको देखने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैच में जाइए। वहीं पर नोट्स के डेमो फाइल भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि एक पूरी टेस्ट सीरीज़ होगी इस पूरे बैच में, लाइव क्लासेस होंगी, है ना? मतलब मैं थोड़ा-सा और आपको इसमें बता दूँ, थोड़ी-सी चीज़ें और मैं आपको इसमें कन्फर्म कर दूँ कि आपको और क्या-क्या मिलने वाला है। इस बैच की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बताऊँ, फीचर्स के बारे में बताऊँ, तो जो है लाइव क्लास मिलेगी भैया आपको, ठीक है? लाइव के साथ में आपको रिकॉर्डेड पूरी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? हर क्लास 15 मिनट बाद रिकॉर्ड होके आ जाती है, वो मिलेगी। साथ में आपको सारे ई-बुक्स में नोट्स मिलेंगे, जो पीपीटीज़ होंगी या जो पीडीएफ होंगी, ठीक है? वो सब आपको वैसे मिलेंगी। इसके अलावा हार्ड कॉपी नोट्स रहेंगे, ठीक है? तो हार्ड कॉपी नोट्स में जो भी प्रिंटिंग और कोरियर चार्ज आएगा, वो एक्स्ट्रा पे करना होगा आपको। जो भी जितनी आपकी घर की दूरी होगी, उसके लिए जो कोरियर चार्ज होगा या जो भी प्रिंटिंग चार्ज होगा, केवल फ़ोटोकॉपी का चार्ज होगा, वही लिया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी और हर सैटरडे को छुट्टी रहेगी और संडे को जो हमारा स्ट्रक्चर है कि हम जो है मंडे टू फ्राइडे एम टू एफ जो पढ़ते हैं, उसका हम लोग संडे को एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो इस हिसाब से इस पूरे बैच में अगर देखा जाए, तो हर संडे को आपका जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट हो जाता है। तो जिससे जितना टॉपिक वाइज़ भी आपके सारे टेस्ट, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू आपको हर संडे मिल जाते हैं, जो भी टॉपिक कंप्लीट होता जाता है। इसके अलावा जब भी यूनिट कंप्लीट होती है, तो उसका एक एफएलटी टेस्ट जो है वो लिया जाता है ना? तो यूनिट वाइज़ भी एफएलटी हो जाए। इसके अलावा इसमें ही 5000 प्लस क्वेश्चनों का बैंक है हमारा, जो पिछली बार हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। अभी हम उसमें और अपडेट करेंगे। तो 5000 प्लस एमसीक्यू आपको इसमें मिल जाएँगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि एमपीजी के और पार्ट बी दोनों के ही सम्मिलित होंगे। तो एक प्रकार से ये है कि एक ही स्थान पर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की एक पूरी विधिवत तैयारी का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। तो 12 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इवनिंग में इस बैच की टाइमिंग रहेगी 6 टू 8 या 7 टू 9, 2 घंटे का ये बैच होगा, ठीक है? जहाँ पर पेपर 1 घंटे पेपर 1, 1 घंटे पेपर बी की क्लासेस होंगी। तो सच में अगर आप भी बनना चाह रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार,
तो डाउनलोड कीजिए भोपाल एकेडमी और जल्दी से जुड़िए हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैच के साथ। धन्यवाद।